मियाँ साहब आए हैं, उनका एक कामयाब जलसा हुआ है और उन्होंने जो तकरीर की है उसमें बिटवीन दी लाइंस उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। पाकिस्तान मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, मुआशरती तौर पर बहरान का शिकार है, क़यादत का बहरान है। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक कौमी एजेंडे पे सबको इकट्ठा किया जाए और ये काम मियाँ नवाज शरीफ कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मंजूर अली गिलानी साहब। आए उनसे जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है, वो उसको किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं तो आपको इस किस तरह देखते हैं और कल के जलसे को आप किस तरह देख रहे हैं? बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने आना ही था। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे और अगर इलेक्शन होंगे तो मियाँ नवाज शरीफ आएंगे। अर्ज़ ये है कि हमारा जो मुल्क है, इसकी जो सियासत है, अगर उसको देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मियाँ साहब आए हैं, उनका एक कामयाब जलसा हुआ है और उन्होंने जो तकरीर की है उसमें बिटवीन दी लाइंस उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। एक तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि वो इंतकाम नहीं लेंगे। ये एक अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 8-9 साल से जो सियासत हो रही थी वो इंतकामी सियासत थी, गालम गलोच की सियासत थी, जिससे हमारी माशरा जो है उसकी अखलाकियात बिगड़ी हैं, सियासत जो है वो नीचे गई है। और हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो किरदार अदा किया उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की सियासत को बड़ा नुकसान हुआ है। हम समझते हैं कि नवाज शरीफ का ये कहना कि वो इंतकाम नहीं लेंगे, ये अच्छी बात है और किसी का भी जो इंतकामी एजेंडा है उसका हमेशा कौमों को नुकसान होता है। अच्छा सर, मियाँ साहब ने जो कहा है कि ना इधर के भी जो उनके सारे जो जलसे की तकरीर थी, दो एक तो उन्होंने कहा मैं इंतकाम नहीं लूंगा, आपने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। एक उन्होंने मईशत के ऊपर बड़ी बातचीत की है और मईशत की बदहाली का शिकार है पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब पाकिस्तान को मईशत के जो सैलाब में फंसे हुए से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, बात यह है कि वो एक तजर्बाकार सियासतदान है। इससे पहले कई बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वज़ीर आला रहे हैं और उनकी जो कारकर्दगी है, जब 2013 में वो वज़ीर आज़म बने तो हमारी मईशत डूब रही थी, लेकिन जब उनको निकाला गया एक गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फैसला जो था वो आइन की खिलाफ वर्जी था और मेरा उस पर मौक़िफ़ रहा कि वो 5 के 5 जज जो हैं वो आर्टिकल 6 के मुल्ज़म हैं। तो आप देखते हैं कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो हमारी जीडीपी जो थी, हमारा जो सालाना तरक्की होती है, उसकी रफ्तार 6.5 थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो ज़ीरो पे चली गई। तो इसलिए हमें उम्मीद है और हमेशा एक सियासी जद्दोजहद करने वाले लोग होते हैं वो अच्छे की उम्मीद रखते हैं। हमने इमरान खान को भी जब वो आए थे तो उनसे अच्छे की उम्मीद रखी थी, लेकिन वो अच्छा नहीं कर सके। तो नवाज शरीफ ने पहले चूंकि अच्छा किया है, देखे ना, चीज़ों की कीमतें मुस्तहकम थी, सियासत के अंदर इस्तेहकाम था, हमारा जो मुआशरा था वो तरक्की कर रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद सारी तनज़्ज़ुली हुई है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ आए हैं तो ये कौम को इकट्ठा करेंगे, ये एक कौमी एजेंडे पर सबको बुलाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट के अंदर थीं, जो बाहर थीं, उनको इकट्ठा करना लाजम है। जैसा कि जब भी आमरीत हुई इस मुल्क में तो अलाइंसेस बने, आज भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, मुआशरती तौर पर बहरान का शिकार है, क़यादत का बहरान है। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक कौमी एजेंडे पे सबको इकट्ठा किया जाए और ये काम मियाँ नवाज शरीफ कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। अच्छा सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, अब बड़ी उम्मीद है कि चौथी मरतबा उनकी मौजूदगी में तो नून लीग के वज़ीर आज़म वही होंगे।
अगर वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं और वो जाते हैं। मरियम नवाज मोहतरमा और शहबाज शरीफ में से आपको क्या लगता है कि पंजाब का वजीर आला शिप किसके पास जाएगी देखिए ये अगर वो जीती या नून लीग? मेरी बात सुने, इलेक्शन मेरा ख्याल है वही जीतेंगे। हुकूमत वो बनेगी जो मियां नवाज शरीफ बनाएंगे। वो खुद वजीर आजम बनते हैं, मियां शहबाज शरीफ को बनाते हैं, ये उनका अपना फैसला होगा। ज़्यादा इम्कान यही है कि मियां नवाज शरीफ खुद वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी भी यही शायद एक ख्वाहिश हो सकती है कि मियां साहब खुद बने, ताकि हालात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। रही पंजाब की वजारत आला, वो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, मेरे नज़दीक उसकी इतनी अहमियत नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, हमारे साथ सीनियर कानूनदान और एडवोकेट थे मंजूर अली गिलानी साहब। नाज़रीन, कल से हमने जलसा गाह को, परसों से बल्कि हमने जलसा गाह को कवर किया पूरा, और आज कानूनी माहिरीन से भी जाना और अवाम में भी हम बहुत ज़्यादा गए। हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो सियासतदानों पर जो एतमाद उड़ गया था अवाम का, वो उसी तरह बहाल होता जा रहा है। मजीद हम देखते हैं कि इसमें किस तरह बेहतरी आएगी और क्या होता है, इलेक्शन में क्या फैसला होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।